पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सुमेर सिंह अपने बेटे अमर सिंह का विवाह झुमकी से करके उसको अपनी हवेली में ले आते हैं। पहली रात को झुमकी को हवेली के ऐसे ऐसे राज पता चलते हैं जिससे झुमकी के होश उड़ जाते हैं। पर झुमकी की सास विमला जी उसे बड़ा स्नेह करती हैं और हर तरह से उसे अमर सिंह और सुमेर सिंह से सुरक्षित रखने की कोशिश करती हैं। आज भी वह झुमकी के कमरे में उसके साथ ही सो रही हैं। अमर सिंह झुमकी को विमला जी के साथ सोया देखकर आग बबूला हो जाता है। आइए आज देखते हैं कि अब अमर सिंह गुस्से में क्या करेगा और अभी इस बड़ी हवेली के कौन कौन से राज झुमकी के सामने आएंगे। शोर सुनकर सुमेर सिंह ने अपने एक नौकर को अमर सिंह को बुलवाने को भेजा। पैर पटकते हुए अमर सिंह सुमेर सिंह के कमरे में पहुंचा। अमर सिंह, आपने मुझे क्यों बुलाया है? सुमेर सिंह, पहले मेरे पास आकर बैठ। अमर सिंह को गुस्सा तो बहुत आ रहा था और वो बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं था, पर इसके सिवा चारा भी क्या था, इसलिए वो खुद को शांत करके बैठ गया। सुमेर सिंह, मैंने तेरी शादी झुमकी से इसलिए करवाई थी कि तू उसकी ये हालत करे। अगर आज मैं तुझे नहीं रोकता तो तू तो उसे मार ही डालता। माना कि अब वो हमारी जागीर है, पर जरा उसकी तबीयत अभी ठीक होने दे, तब तक मैं तेरे लिए कोई और इंतज़ाम करवा देता हूँ, थोड़ा सब्र रख। इतना कहकर सुमेर सिंह किसी को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन उठाते हैं। अमर सिंह उन्हें रोकता हुआ बोलता है, अमर सिंह, रहने दीजिए, ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। जब मुझे मेरी ही पत्नी से दूर रखा जा रहा है तो फिर कोई और एहसान करने की भी ज़रूरत नहीं है। झुमकी अब मेरी संपत्ति है, चाहे मैं उसे मारूं पीटूं, प्यार करूं या फिर उसकी जान ही ले लूं, किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सुमेर सिंह, फ़र्क किसी और को नहीं बल्कि तुम्हें पड़ेगा, वो भी तब जब हम अगले चुनाव में हार जाएंगे। अमर सिंह, किसी माई के लाल में इतना दम नहीं जो हमें हरा सके। सुमेर सिंह, जब से हम इस गरीब झुमकी को तुम्हारे लिए ब्याह कर लाए हैं, दूर दूर तक हमारी दरिया दिली की चर्चा हो रही है कि हमने एक गरीब परिवार की बेटी को अपने ख़ानदान की बहू बनाया। इस झुमकी की वजह से इस बार के चुनाव में हमें काफ़ी भारी मात्रा में वोट मिलेंगी, लेकिन अगर तुम्हारे किसी गलत कदम उठाने की वजह से झुमकी को कुछ हो गया तो सारे करे कराए पर पानी फिर जाएगा। अब समझे कुछ या नहीं? इसलिए जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम ज़रा दूर रहो उससे। अमर सिंह, आपको बड़ी चिंता सता रही है उसकी। साली को अगर कुछ हो भी गया तो गाड़ देंगे इसी हवेली में, जैसे आज तक गाड़ा है बहुतों को। सुमेर सिंह, अपनी बकवास बंद करो और जितना मैंने कहा है बस उतना करो, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। अमर सिंह मन ही मन, ये साला मेरा बाप मरता क्यों नहीं है? साला जब देखो हुक्म चलाता रहता है, ससुर होकर अपनी बहू पर नज़र रखता है और मुझे ज्ञान की बातें सिखा रहा है। प्रॉपर्टी इसके नाम नहीं होती तो कब का इसे ऊपर पहुंचवा चुका होता। अमर सिंह खुद से ही बातें करते हुए सीढ़ियों से चढ़कर पैसेज से होता हुआ हवेली के तीसरी मंजिल पे बने आखिरी वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे के पास पहुंचकर उसने उस पर लगा हुआ ताला खोला। अंदर एक औरत बेड पे पड़ी हुई थी जिसके गालों पे आंसुओं के दाग बन गए थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर पे जगह जगह चोट के निशान थे। जैसे ही अमर सिंह उस औरत के पास पहुंचकर उसके गालों को छूने लगा तो उस औरत ने आंखें खोल दी। अमर सिंह को देखते ही उसमें अजीब सी फुर्ती आ गई और उसने अमर सिंह को जोर का धक्का दिया, पर वो पहले से ही इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने ज़ोर से उस औरत की कलाई पकड़ ली। वो औरत चीखते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अमर सिंह एक हाथ से उसकी कलाई पकड़कर दूसरे हाथ से बड़ी बेरहमी से उसके बाल खींचता हुआ बोला, वारी, मतलब रस्सी जल गई पर बल अभी तक नहीं गए। वो औरत अमर सिंह को खुद से अलग करने की कोशिश करती, इससे पहले अमर सिंह ने उसके दोनों हाथ जोर से पकड़ लिए और बोला, बड़ी ढीठ है तू, जो अब तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। जब वो औरत हर तरफ से नाकाम हो गई तो उसने गिड़गिड़ाते हुए अमर सिंह से कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं माँ बनने वाली हूँ। पर अमर सिंह ने उसकी बातें अनसुनी करते हुए उसके दोनों हाथ रस्सियों से बांध दिए। आज अमर सिंह अपने पिता सुमेर सिंह का सारा गुस्सा
इस बेचारी लाचार औरत पर उतारने वाला था। फिर अमर सिंह अपने अंदर का गुस्सा शांत होने तक उस बेचारी औरत को बेल्ट से मारता रहा। जब उसका गुस्सा शांत हो गया और वो उसको मारते मारते खुद थक कर पसीना पसीना हो गया और हाँफने लगा, तो उसने औरत के हाथ खोल दिए और फिर उस औरत के कान में धीरे से कहा, तुमने मुझे अगर एक बेटा दे दिया होता तो अभी तुम यहाँ नहीं, झुमकी की जगह मेरे कमरे में होती। पर कोई ना, इस बार मुझे बेटा दे दो, फिर तुम्हें इस कमरे से आज़ाद कर दूंगा। वो औरत हंसते हुए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें कभी बेटा ना हो, ना मुझसे ना किसी और से। अमर सिंह, तू क्या खुद को देवी का अवतार समझती है जो तेरे चाहने से मुझे बेटा नहीं होगा? अमर सिंह ने उस औरत के बाल पकड़कर उसे दीवार की तरफ धकेलते हुए कहा। दीवार से उस औरत का सर टकरा गया और उससे खून निकलने लगा। कुछ ही देर में वो औरत वहीं गिरकर बेहोश हो गई। अमर सिंह कमरे का दरवाज़ा बंद करके नीचे आ गया और हॉल में रखे फ़ोन के नंबरों को घुमाने लगा। दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठाकर कहा, नमस्ते सुमेर सिंह जी, इतनी रात को फ़ोन किया, कोई इमरजेंसी है क्या? अमर सिंह घबराने का नाटक करते हुए, मैं सुमेर सिंह नहीं, उनका बड़ा बेटा अमर सिंह बोल रहा हूँ। मेरी पहली पत्नी 2 बार बच्चा खो देने की वजह से थोड़ी पागल हो गई है। उसने दीवार से सर टकराकर अपना सर फोड़ लिया है। ऊपर से वो फिर से माँ बनने वाली है। प्लीज़ उसे बचा लीजिए डॉक्टर। ओ, आप घबराइए नहीं अमर सिंह जी, मैं बस अभी आया। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने अमर सिंह को बताया कि आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। बस उनका ध्यान रखिएगा कि आगे से वो ऐसी कोई हरकत ना करें, वरना वो अपने बच्चे को खो देंगी। अमर सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर को दिखाने के बाद अमर सिंह ने उस औरत को अधमरी हालत में फिर से ऊपर तीसरी मंजिल की उसी काल कोठरी में बंद कर दिया जहां कई महीनों से उसे बंद किए रखा गया था। अब झुमकी भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसे पूरी तरह ठीक होने में पूरे 2 हफ्ते लग गए। उन दिनों विमला जी ही उसका ख्याल रख रही थी। झुमकी एक दिन अपने कमरे में आराम कर रही थी कि कजरी उसके पास दूध का गिलास लेकर आई और उसे देते हुए बोली, ये दूध पी लीजिए बहू रानी, माँ ने भेजा है आपके लिए। झुमकी, अभी हमारा दूध पीने का मन नहीं है, आप रख दीजिए, हम रात में पी लेंगे। कजरी दूध लेकर जाने लगी, तभी विमला जी दूध का गिलास उसके हाथ से लेकर झुमकी के पास आकर बैठ गई और उससे बोली, माँ कहती हो और माँ की बात भी टालती हो, पी लो, तुम्हारे लिए ही खास बनाया है। झुमकी दूध को होंठों से लगाते हुए, ई हवेली में एक आप ही हैं जिस पर हम आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। माफ़ करना मेरी बच्ची, तेरी ये माँ तेरा भरोसा तोड़ रही है, पर इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर मैं तुझे ये बेहोशी की दवा मिला दूध नहीं पिलाऊंगी तो सुमेर सिंह फिर भी तुझे नहीं छोड़ेगा। अच्छा है तू इस हकीकत से दूर ही रहे। विमला जी मन ही मन कहती हैं। दूध पीने की कुछ देर बाद ही झुमकी बेहोश हो जाती है। तभी सुमेर सिंह कमरे में आ गया और विमला जी को इशारे से बाहर जाने को कहा। विमला जी नम आंखों से कमरे से जैसे ही निकली, सुमेर सिंह ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर झुमकी के बगल में लेटकर उसके बालों से खेलते हुए बोला, पता है झुमकी, तुझे जब से देखा था तभी से मन तुझे पाने के लिए लालायित हो गया था। इसलिए तो अमर सिंह से तेरी शादी का जाल फेंका और तेरी सौतेली माँ पैसे के लिए मान भी गई। देख आज तू मेरे साथ है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ तेरे साथ। फिर उसने झुमकी के साथ वो सब कुछ किया जिसके लिए वो झुमकी को 2 लाख में ख़रीद कर लाया था। और जब उसका मकसद पूरा हो गया तो वो कमरे से बाहर आ गया और विमला जी को झुमकी के कपड़े ठीक करने को बोलकर चला गया। विमला जी ने झुमकी के कपड़े और गहने फिर से पहनाकर उसे ऐसे तैयार कर दिया जैसे वो बेहोशी से पहले थी। झुमकी को कुछ देर बाद होश आया तो वो बैठने की कोशिश करने लगी, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। विमला जी ने तकिए का सहारा देकर उसे बैठा दिया। झुमकी, पता नहीं क्यों पर मेरे पूरे शरीर में अजीब सा दर्द है, खासकर जब से हमने वो दूध पिया तब से। विमला जी, तू बहुत देर से सोई है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। झुमकी, आज रात भी आप हमारे साथ ही सोइएगा। विमला जी झुमकी के सर पे हाथ रखते हुए
नहीं, अब तुझे अपने पति के साथ रहना है। तेरी शादी हुई है ना। झुमकी रोते हुए, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। विमला जी, नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू घबरा मत। मैं अमर को समझाऊंगी कि वो तेरे साथ अच्छे से पेश आए। झुमकी भी जानती थी कि विमला जी चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अमर सिंह अब उसका पति है। विमला जी वहाँ से चली गई, पर वो आज खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उन्होंने ही झुमकी का भरोसा तोड़ा था। ऊपर से उन्होंने झुमकी से झूठ बोला था कि वो अमर सिंह को समझाएंगी, जबकि वो खुद भी जानती थी कि इस घर के सारे मर्द राक्षस हैं। इसलिए तो उन्होंने अपने बेटे आदित्य को यहाँ से दूर रखा है, वरना वो भी इन सब की तरह राक्षस बन जाता। विमला जी यही सब सोचते सोचते अपने अतीत में डूब गई। विमला जी का एक छोटा सुखी परिवार था, जिसमें वो, उनका बेटा, भाई दीपू और उनके माँ बापू थे। उनके माँ बापू एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। जब वो 6 साल की थी, तब एक फैक्ट्री में काम करते वक्त उसकी दीवार गिर गई, जिसमें विमला जी के माँ बापू के साथ बहुत से मजदूर भी दबकर मर गए। मुआवजे के तौर पर उनके चाचा चाची को 50,000 रुपये मिले, जिसके लालच में वो लोग विमला जी और दीपी को अपने घर रखने के तैयार हो गए। पहले तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे उन लोगों का बर्ताव दीपू और उनके प्रति बदलने लगा। विमला जी अपने भाई को पढ़ाने के लिए लोगों के घरों में काम करने लगी। तभी एक दिन सुमेर सिंह के पिता बलदेव सिंह ने उन्हें देख लिया और सुमेर सिंह का रिश्ता भेजा और बदले में 50,000 का लालच भी दिया। विमला जी के चाचा चाची ने पैसे के लालच में सुमेर सिंह से उनका रिश्ता तय कर दिया। उस समय सुमेर सिंह की उम्र 32-34 साल थी और विमला जी की मात्र 12 साल। ऊपर से सुमेर सिंह का एक 8-10 साल का बेटा भी था, जिसका नाम अमर था। विमला जी जब ब्याह कर आई तो उनके साथ भी वही हुआ जो झुमकी के साथ हो रहा था। धीरे धीरे उन्हें हवेली की एक और हकीकत का सामना करना पड़ा, जो इससे भी भयानक थी। हवेली में जब भी किसी औरत को बेटी होती तो उस जन्मजात बच्ची को बलदेव जी जिंदा ज़मीन में गड़वा देते थे। इन्हीं सब वजहों से अमर सिंह की मां ने 5 बेटियों को खोने के बाद जब अमर सिंह को जन्म दिया तो अत्यधिक कमज़ोर होने की वजह से दर्द नहीं सह पाई और मर गई। ये सब सुनकर विमला जी और डर डर कर रहने लगी। विमला जी जब आदित्य को जन्म देने वाली थी तो उन्हें रात दिन अपने बच्चे को खोने का डर सताता रहता, पर भगवान की कृपा से उन्हें बेटा हुआ। पर अब उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उनका बेटा भी इन लोगों की तरह न बन जाए, क्योंकि अमर का भी औरतों के साथ वही रवैया था। इसलिए विमला जी ने अपने 3 साल के बेटे आदित्य को हॉस्टल में भेज दिया। दिन में सुमेर सिंह और रात में अमर सिंह झुमकी पे भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन झुमकी को दूध पीने का मन नहीं था, इसलिए उसने खिड़की से दूध बाहर फेंक दिया और लेट गई। तभी कमरे में किसी के आने की आहट हुई तो उसने धीरे से आंख खोली तो सुमेर सिंह को अपने कमरे में देखकर चौंक गई। तभी सुमेर सिंह दरवाज़ा बंद करके उसके करीब आकर बैठ गया। झुमकी से ये सच बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आंखें खोल दी। झुमकी को देखकर सुमेर सिंह पहले तो सकपकाया, फिर बेशर्मी से हंसते हुए बोला, चलो तुम्हें सच्चाई तो पता चल ही गई, अब तुम्हारे साथ बेहोशी में कुछ नहीं करना पड़ेगा। झुमकी सुमेर सिंह से खुद को छुड़ाते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप, हम आपका बहू हैं। सुमेर सिंह झुमकी पे पकड़ बढ़ाते हुए, तुझे क्या लगता है मैंने जो इस शादी के लिए खर्च किया है, ऊपर से तेरी माँ को 2 लाख दिए हैं, वो क्या सिर्फ अपने बेटे के लिए? अरे तुझे इस घर में इसलिए लाया कि कब से तुझे पाने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। झुमकी हकलाते हुए, क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी माँ ने आपसे इस शादी के लिए 2 लाख रुपए लिए हैं। सुमेर सिंह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारी सुंदरता देखकर मैंने ये शादी करवाई? अरे नहीं, हम लोग जानबूझकर गरीब के घर में रिश्ता करते हैं ताकि तुम लोग पैसों की चकाचौंध में ही खोकर रह जाओ, और अगर सच्चाई पता चल भी गई तो भी तुम लोग कर क्या लोग सकते हो? पुलिस को भी हमने खरीद रखा है। अब मेरा मूड खराब मत कर। झुमकी सुमेर सिंह की बात सुनकर सोच में पड़ गई कि अब वो चाहकर भी इन राक्षसों के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएगी।
इसलिए उसने खुद को सुमेर सिंह के हवाले कर दिया। झुमकी बेड पर निढाल होकर पड़ गई। आज जो कुछ भी उसके सामने आया वो किसी सदमे से कम नहीं था उसके लिए। ये कैसे लोग थे जिनमें ना मर्यादा थी ना इंसानियत। उसे खुद पे तरस के साथ गुस्सा भी आ रहा था कि उसने सुमेर सिंह से हार क्यों मान ली, पर उसके पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। पर उसे विमला जी से ऐसी आशा नहीं थी, वो उसका भरोसा तोड़ेंगी। झुमकी अपने ख्यालों में डूबी थी, तभी विमला जी उसके पास आकर उसके बाल सहलाने लगी। पहले तो झुमकी डर गई, पर जब उसने विमला जी को देखा तो गुस्से से उनसे नज़रें फेर ली। विमला जी उसकी तरफ देखकर, क्या हुआ तुझे, मुझसे कोई गलती हो गई? झुमकी नफरत भरी नज़रों से विमला जी को देखते हुए, आपको सच में नहीं पता हम काहे नाराज़ हैं? विमला जी, नहीं, जब तक तू बताएगी नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? झुमकी, आप हमें वो बेहोशी वाला दूध पिलाती रही। ताकि झुमकी बोलते बोलते रुक गई। विमला जी भीगी पलकों से, तो तुझे सब कुछ पता चल ही गया। तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे बचाने की कोशिश नहीं की? पर क्या करती, मैं मजबूर थी। हम सबकी यही किस्मत है कि हम जिंदगी भर इस घर के मर्दों के हाथों की कठपुतली बन के रहें और ऐसे ही मर जाएं। झुमकी अजरच भरी नज़रों से, इसका मतलब कि आपके साथ भी ये सब हुआ? विमला जी, हाँ, जैसे तुझे सुमेर सिंह ने अपने फ़ायदे के लिए ख़रीदा है, वैसे ही मुझे भी सुमेर सिंह के पिता बलदेव सिंह ने ख़रीदा था। इस घर की हर औरत की यही किस्मत है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। झुमकी, पर यह तो अन्याय है। आखिर हम कब तक ऐसी ज़िंदगी जीते रहेंगे? विमला जी, जब तक हमारी सांसें हमारा साथ न छोड़ दें। झुमकी, हम अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकते, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है माँ कि एक दिन इस घर के मर्दों को उनकी करने की सज़ा हम ज़रूर दिलवाएंगे। विमला जी, हम लाचार औरतें कर भी क्या सकती हैं? अब ये सब छोड़, तू ठीक तो है ना? झुमकी कुछ सोचते हुए, हम ठीक हैं, वैसे भी अब हमें अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। इतना कहकर झुमकी उठकर अपना हुलिया ठीक करके तैयार हो गई। विमला जी मन ही मन, पता नहीं झुमकी क्या सोच रही है, पर भगवान इसकी रक्षा कीजिएगा। अगले दिन सुमेर सिंह के आने से पहले झुमकी सज धज कर तैयार हो गई। सुमेर सिंह जैसे ही कमरे में आया, झुमकी उसके करीब आकर, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। सुमेर सिंह झुमकी को खुद से अलग करके, ये एक दिन में बदलाव, कल तक तो तुझे इससे दिक्कत थी और आज खुद ही तैयार है, ये चमत्कार कैसे हुआ? झुमकी, ये बदलाव इसलिए आया है कि हम जानते हैं इस हवेली में हमारे साथ में कुछ नहीं है, सब कुछ तो आपके हाथ में है। और वैसे भी आप मुझ जैसी गरीब को ख़रीद कर लाए हैं और लाकर इस शानदार हवेली की बहू बना दिया है। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी सौतेली माँ मुझसे सारा काम करवाती थी, उसके बाद भी 2 सूखी रोटी ताने सुन सुनकर नसीब होती थी। कम से कम इस हवेली में हम राज तो कर रहे हैं। आप ही मेरे दाता हैं, मैंने तो सब आपको ही मान लिया है। अब जब आपके अनुसार चलना ही है तो क्यों ना हम सब कुछ खुशी खुशी करें। सुमेर सिंह झुमकी की बात सुनकर खुश होते हुए, ये तो तूने बहुत समझदारी वाली बात सोची है, चल तुझे कम से कम समझ तो आया। झुमकी ने सुमेर सिंह को अपनी अदाओं से खुश कर दिया। धीरे धीरे झुमकी ने सुमेर सिंह के दिलो दिमाग पे अपना कब्जा कर लिया। अब झुमकी पहले वाली झुमकी नहीं रही, उसने बनाव श्रृंगार से लेकर अपनी भाषा भी सुधार ली। अब हवेली में वही होता जो झुमकी चाहती। विमला जी झुमकी के बदले रवैये की वजह जानना चाहती थी, पर झुमकी उन्हें हमेशा टाल देती। एक दिन झुमकी विमला जी के साथ हॉल में बैठी शतरंज खेल रही थी कि उसने कजरी को एक नौकरानी से ये बोलते सुना कि 3री मंजिल पे ये खाना दे आ। झुमकी ये सुनते ही चौंक गई, क्योंकि 3री मंजिल पे तो कोई नहीं रहता था और झुमकी तक को वहाँ जाने की मनाही थी। झुमकी से रहा नहीं गया तो उसने विमला जी से पूछा, 3री मंजिल पे कौन रहता है? जहाँ तक मुझे पता है उस मंजिल के सारे कमरे खाली हैं और हम सबको भी वहाँ जाने की मनाही है। विमला जी, तू छोड़ना ये सब, खेलने पे ध्यान दे। झुमकी, बातें बदलिए मत, मुझे जानना है, वरना मैं खुद जाकर पता लगा लूँगी। मोहिनी रहती है 3री मंजिल पर, तेरे पति की पहली पत्नी।
जब उसे पहली बेटी हुई तो उसे बिना बताए अमर सिंह ने उस बच्ची को जिंदा ज़मीन में गड़वा दिया और उसे बताया गया कि उसे मरी हुई बच्ची पैदा हुई है। दूसरी बार भी उसके साथ वही होने वाला था कि उसे होश आ गया और उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अमर सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। तभी से उस कमरे में बंद कर दिया है अमर सिंह ने। इस बार फिर से वो माँ बनने वाली है। भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि उसे एक बेटा दे दे ताकि उसे भी उस कैद से छुटकारा मिल जाए। विमला जी ने दुखी आवाज़ में झुमकी को बताया। झुमकी, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विमला जी, इसलिए कि तू बेकार में परेशान हो जाती। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? झुमकी, आप नहीं कर सकती पर मैं कर सकती हूँ। विमला जी झुमकी के सर पे हाथ रखते हुए, पर कैसे? बस खुद को मुसीबत में मत डाल लेना मेरी बच्ची। झुमकी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं कोई लड़ाई थोड़े ही करने वाली हूँ। ऐसे भी किसी ने कहा है कि जब कोई काम प्यार से हो सकता है फिर उसमें शस्त्र क्यों चलाना? विमला जी, तो आजकल अजीब अजीब सी बातें करती है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। झुमकी, आप इन सब बातों से दूर रहिए। अच्छा है, अब मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर झुमकी अपने कमरे में आ गई और अपने बालों को संवार कर तैयार होकर सुमेर सिंह का इंतज़ार करने लग गई। तभी सुमेर सिंह उसके कमरे में आया और दरवाजे की चिटकनी बंद कर दी। झुमकी अदा से बेड पे बैठ गई। सुमेर सिंह उसके करीब आते हुए, आज तो तू बहुत अलग लग रही है, कहीं अपनी अदाओं से कत्ल करने का इरादा तो नहीं? झुमकी, मैं क्या कत्ल करूंगी आपको, मैं तो खुद आपकी दीवानी हो गई हूँ। सुमेर सिंह, दिन प्रतिदिन तेरा और दीवाना बनता जा रहा है। ऊपर से ये तेरी मीठी बातें मेरा मन मोह लेती हैं। झुमकी, सच्ची? पर आज मेरे करीब आने की एक शर्त है। सुमेर सिंह, मुझे हर शर्त मंजूर है। चल बोल, क्या चाहिए तुझे? झुमकी, मोहिनी को कमरे से आज़ाद कर दीजिए। मैं उसकी गारंटी लेती हूँ कि वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। सुमेर सिंह, तू कैसी औरत है, अपनी सौतन को आज़ाद करवाना चाहती है? झुमकी, नहीं, वो तो मैं आपके भले के लिए ही कह रही थी। देखिए, वो इस ख़ानदान के वारिस को बहुत जल्द दुनिया में लाने वाली है। उसको देखभाल की ज़रूरत है और ज़रा सोचिए, अगर इस बार बेटा हुआ तो तब तो हमें मोहिनी का और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका वारिस सही सलामत इस दुनिया में आ सके। सुमेर सिंह झुमकी की ठुड्डी पकड़कर, ये तो तू सही कह रही है, पर मुझे तो तुझसे इस ख़ानदान का वारिस चाहिए मेरी रानी। झुमकी, वो तो मैं दूंगी ही, पर मोहिनी से भी इस घर का वारिस मिल जाएगा तो इसमें बुराई ही क्या है? सुमेर सिंह, तुझे जो करना है कर लेना, वैसे भी तू इस घर की मालकिन है। झुमकी, बस एक और बात सुन लीजिए। सुमेर सिंह, हाँ बोलना। झुमकी, अगर आपके बेटे ने मुझे मोहिनी को आज़ाद करने से रोका तो? सुमेर सिंह, तो बोल देना सुमेर सिंह का हुक्म है, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी तेरे रास्ते में आने की। झुमकी खुद को सुमेर सिंह के हवाले करते हुए, आज आपने मुझे खुश कर दिया, अब जो चाहे कर लीजिए, ये झुमकी अब आपके गुलाम है। चलो, अब मोहिनी को आज़ाद तो कर पाऊंगी। झुमकी मन ही मन सोचती है। सुमेर सिंह के जाने के बाद झुमकी अपना हुलिया ठीक करके कजरी के पास आई और उससे मोहिनी के कमरे पे लगे ताले की चाबी मांगी। कजरी हाथ जोड़ते हुए, माफ़ करिए बहुरानी, हम उस कमरे की चाबी नहीं दे सकते आपको, वहाँ जाना मना है। झुमकी, मुझे सुमेर सिंह जी ने कहा है मोहिनी को आज़ाद करने के लिए। कजरी डरते हुए झुमकी को चाबी देते हुए बोली, पर अगर छोटे मालिक को ये बात पता चली तो वो हमको जान से मार देंगे। झुमकी, उनसे बोल देना जो बात करनी है मुझसे आकर कर लेंगे। कजरी, ठीक है बहुरानी। झुमकी चाबी लेकर सीढ़ियों से तीसरी मंजिल की तरफ चल पड़ी। कजरी मन ही मन, अभी तो बहुरानी ने बड़ी बहुरानी को बचा लिया, पर जब ये खुद माँ बनेंगी और इनको भी बेटी पैदा हुई तो फिर ये भी कुछ नहीं कर पाएंगी और इस हवेली में फिर से दरिंदगी शुरू हो जाएगी। इनकी बच्ची को भी जिंदा हवेली में गाड़ दिया जाएगा। पर इन सब सोचों से दूर झुमकी मोहिनी के कमरे का ताला खोलकर अंदर आ गई। जब उसकी नज़र बेड पर निढाल पड़ी मोहिनी पे पड़ी तो उसकी हालत देखकर झुमकी की पलकें भीग गई। एक तो उसके चेहरे पे चोट के कई घाव थे,
ऊपर से उसे देखकर लगता था कि जैसे एक बेजान शरीर अपने बच्चे को बचाने के लिए इस कैद में भी जिंदा रहने को मजबूर है। झुमकी की आहट पाकर जैसे ही मोहिनी ने आंखें खोलकर उस पर हमला करना चाहा, तो अमर सिंह की जगह झुमकी को देखकर चौंक गई और बेड से उठने की कोशिश करने लगी, पर कमजोरी की वजह से उससे उठा नहीं जा रहा था। झुमकी ने उसे सहारा देकर बैठाया और फिर पास ही रखे जग से पानी निकालकर गिलास से मोहिनी को पानी पिलाने लगी। पानी पीकर मोहिनी के शरीर में थोड़ी जान आई तो उसने पूछा, तुम झुमकी हो ना? झुमकी, हाँ, पर आपको कैसे पता? मोहिनी, तुम्हारी खूबसूरती देखकर समझ गई। तुम भी इन राक्षसों के जाल में आखिर फंस ही गई। तुम्हें बोला था ना कि यहाँ से भाग जाओ। झुमकी की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि वो तो मोहिनी से पहली बार मिल रही थी। मोहिनी, तुम जब यहाँ आई थी तो तुम्हें किसी ने कोई पर्ची दी थी? झुमकी कुछ सोचते हुए, हाँ, पर आपको कैसे पता? मोहिनी, क्योंकि मैंने ही वो पर्ची लिखकर एक नौकरानी के हाथों तुम्हें भिजवाई थी, ताकि तुम इस नरक से मौका देखकर भाग सको। झुमकी, पर भागकर भी कहाँ जाती? कोई रास्ता भी तो नहीं था और ना ही कोई रहने का ठिकाना। मैं इन्हें नहीं मिलती तो कोई और झुमकी मिलती, ये सिलसिला चलता ही रहता। मोहिनी, ये तो तुमने सही कहा कि तुम जाती भी कहाँ, जब तुम्हारी सौतेली माँ ने ही तुम्हें बेच दिया, वो भी चंद पैसों की खातिर। पर मैंने तो जानबूझकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। झुमकी, मैं आपका मतलब समझी नहीं। मतलब कि मैंने अपनी मर्ज़ी से अमर सिंह से शादी की थी। मैं अमर सिंह से कॉलेज में मिली। पता नहीं मैंने उसमें क्या देखा कि मुझे उससे प्यार हो गया। वो भी मुझसे प्यार का नाटक करने लगा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा हो सकता है। मेरे सामने तो वो हमेशा अच्छा बनने का नाटक करता रहा। मैंने जब अपने घर वालों को उसके बारे में बताया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर अमर सिंह ने मुझसे कोर्ट मैरिज करने को कहा और मैं तैयार हो गई, क्योंकि मुझे उसके सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था। और फिर मैं शादी के बाद यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद मुझे उसकी और इस हवेली की सच्चाई धीरे धीरे पता चलने लगी, और मैंने जब इन सब का विरोध किया तो मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इन लोगों को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। बाहर से ये लोग इतना अच्छा बनने का नाटक करते हैं कि कोई जान ही नहीं सकता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब ये सब छोड़िए, मैं आपको इस कमरे से आज़ाद करने आई हूँ। झुमकी ने मोहिनी के कंधे पे हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, मोहिनी, पर अगर अमर सिंह को पता चलेगा तो वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, अमर सिंह कुछ नहीं कर पाएगा। झुमकी मोहिनी को सहारा देकर अपने साथ ले जाते हुए बोली। मोहिनी झुमकी के साथ जब नीचे आई तो विमला जी उसका माथा चूमते हुए बोली, तू सच में बहुत बहादुर है मेरी बच्ची। तुमने अपनी समझदारी से ये साबित कर दिया कि तू ही औरतों पे होते इन अत्याचारों से एक न एक दिन सबको बचाएगी। झुमकी, नहीं माँ, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। अब हम सबको एक साथ मिलकर सुमेर सिंह और अमर सिंह के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हमने ही खुद को कमज़ोर मान लिया है और इन्हें मौका मिल गया हमारा शोषण करने का। हम औरतें लक्ष्मी का रूप बनकर इनके घर को संभाल सकती हैं, तो समय आने पर माँ दुर्गा बनकर इनके जैसे राक्षसों का संहार भी कर सकती हैं। तभी सुमेर सिंह की कदमों की आहट सुनकर झुमकी चुप हो गई और उसके साथ अपने कमरे में चली गई। मोहिनी को यह सब थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वो विमला जी से इसके बारे में पूछना चाहती थी। तभी विमला जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उसे लेकर एक कमरे में चली गई और उसे हाथों का सहारा देकर बेड पर लिटा दिया। मोहिनी, ये सब क्या है माँ जी? मुझे तो लगा कि झुमकी के साथ ये सब नहीं होता होगा या वो इसके खिलाफ खड़ी होगी, पर उसने तो खुद ही सुमेर सिंह को अपने आप को सुपुर्द कर दिया है। विमला जी, मुझे भी समझ नहीं आता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर वो कुछ सोचकर ही ये सब कर रही होगी, वरना तू अभी आज़ाद नहीं होती। पता नहीं उसने सुमेर सिंह को क्या कहा कि वो तुझे आज़ाद करने को तैयार हो गया। अच्छा, ये सब छोड़ और आराम कर, मैं तेरे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। मोहिनी आंखें बंद करके लेट गई।
तभी अमर सिंह दनदनाते हुए विमला जी के कमरे में आया। अमर सिंह गुस्से से, झुमकी की इतनी हिम्मत, उसने मोहिनी को मुझसे बिना पूछे कमरे से बाहर कैसे निकाला? विमला जी, उसने सुमेर सिंह जी के कहने पर मोहिनी को आज़ाद किया। फिर भी तुम्हें इससे दिक्कत है तो जाकर अपने बाप से पूछ। ये सुमेर सिंह भी झुमकी के प्यार में पागल हो गया है और झुमकी भी इसका खूब फ़ायदा उठा रही है। अब लगता है झुमकी को उसकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। उसे समझाना पड़ेगा कि वो मेरे पैर की धूल से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसे मैं जब चाहूँ अपने पैरों से रोन सकता हूँ। इतना कहकर अमर सिंह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, पर अपना कमरा अंदर से बंद देखकर उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई। वो बाहर हॉल में बैठकर सुमेर सिंह के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। उसे सुमेर सिंह पे बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसका बदला वो झुमकी से लेना चाहता था। झुमकी की वजह से ही सुमेर सिंह ने उसके फैसले का मान नहीं रखा था। गुस्से की वजह से उसका पूरा तन बदन जल रहा था, जिसे वो झुमकी को रोंदकर शांत करना चाहता था। जैसे ही सुमेर सिंह को हॉल से होते हुए बाहर जाते देखा, उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने अपना कमरा खोला तो देखा कि झुमकी अपने कपड़े ठीक कर रही थी, जिसे देखकर वो कमरे में अंदर आया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। झुमकी अचानक उसे देखकर चौंक गई। तभी अमर सिंह उसके करीब आया और उसके दोनों हाथों की कलाई से ज़ोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ से झुमकी की कलाइयों में दर्द होने लगा। झुमकी गुस्से में, मेरा हाथ छोड़ो अमर सिंह। झुमकी को घूरते हुए उसकी कलाइयों को और ज़ोर से दबाने लगा, जिससे झुमकी की चीख निकल गई। अमर सिंह हंसते हुए, आज तुझे अपनी औकात समझ आई। तो हम लोगों के लिए एक खिलौना है जिसे हम सब जब चाहें खेलें और जब चाहें फेंक दें, समझी? और आजकल जो तूने मेरे बाप पे अपने हुस्न का जादू किया है ना, वो बस 4 दिन की चांदनी है, फिर उसे कोई और कली मिल जाएगी और वो तुझे भी इस घर की और औरतों की तरह आसमान से ज़मीन पे फेंक देगा। मैं झुमकी हूँ, झुमकी, जिसे उठाकर फेंकना इतना आसान नहीं। कहते हुए झुमकी ने अमर सिंह को इतनी ज़ोर से लात मारी कि वो तड़प उठा। उसकी पकड़ ढीली होते ही झुमकी बेड से फुर्ती से उतर गई और बेड के बगल के टेबल पर रखे चाकू को उठाकर अमर सिंह की तरफ लहराते हुए बोली, अब पकड़ना मुझे, अभी तो बड़ा मर्द बना फिर रहा था। अमर सिंह वहाँ से भागते हुए, तुझे बाद में देखता हूँ। झुमकी और विमला जी की देखभाल की वजह से मोहिनी अब पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। एक दिन अचानक मोहिनी की तबीयत खराब हो गई। वो दर्द से चीखने लगी। झुमकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वो विमला जी को बुलाने चली आई। झुमकी घबराते हुए, माँ, पता नहीं मोहिनी दीदी को क्या हो गया है, वो दर्द से चीख रही है। विमला जी, अरे घबरा मत, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। विमला जी ने तुरंत फ़ोन करके डॉक्टर को घर बुलवा लिया। साथ भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इस बार मोहिनी को एक बेटा दे दे, ताकि उसे भी अपने बच्चे को सीने से लगाने का मौका मिल जाए। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोने से ज़्यादा भयानक कुछ नहीं होता। तभी कजरी विमला जी को आकर बोली, मालकिन, डॉक्टर आ गई है। विमला जी, तू इन्हें लेकर मोहिनी के कमरे में जा, मैं अभी आती हूँ। कजरी डॉक्टर को मोहिनी के पास ले गई। विमला जी भी उसके पीछे आई। झुमकी भी ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो बाहर बैठकर इंतज़ार कर रही थी और साथ ही मोहिनी और उसके बच्चे की सलामती के लिए भगवान से दुआ भी मांग रही थी। थोड़ी देर बाद ही कजरी और डॉक्टर कमरे से बाहर आई। दोनों के उदास चेहरे को देखकर झुमकी को घबराहट सी होने लगी। झुमकी, कजरी दीदी, क्या हुआ? मोहिनी दीदी और बच्चा ठीक है ना? कजरी भीगी पलकों से, दोनों ठीक है बहू रानी। बाकी झुमकी, फिर आप लोग क्यों उदास हैं? कजरी, बड़की बहू रानी को इस बार भी बेटी हुई है। झुमकी, क्या? कजरी, हाँ बहू रानी, एक खातिर बड़की बहू रानी अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत रो रही हैं। झुमकी मोहिनी के पास भागते हुए गई। उसने देखा कि विमला जी और मोहिनी दोनों रो रहे थे। झुमकी मोहिनी से उसकी बच्ची लेकर उसे दुलारते हुए बोली, तू तो बड़ी सुंदर है, बिल्कुल मेरे पे गई है। मोहिनी हाथ जोड़कर झुमकी से बोली, झुमकी प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, मैं इसके बिना मर जाऊंगी।
चुमकी मोहिनी को उसकी बच्ची देकर, आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए इसे कुछ नहीं हो सकता। इसे बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस तरफ आते तेज कदमों की आहट सुनकर मोहिनी रोते हुए अपनी बेटी को अपने आंचल में छुपाने लगी। झुमकी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी अमर सिंह दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से लात मारते हुए चिल्लाया, झुमकी दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। झुमकी, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। अमर सिंह, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। विमला जी झुमकी से, दरवाज़ा खोल दे नहीं तो ये तुझे भी मार देगा। झुमकी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। अमर सिंह, ठीक है फिर मैं दरवाज़ा तोड़ देता हूँ। इतना कहकर अमर सिंह ने अपने आदमियों को आवाज़ लगाई और उन्हें दरवाज़ा तोड़ने का इशारा किया। अमर सिंह के आदमी लोहे के हथियारों से दरवाजे पे हमला करने लगे, जिसकी आवाज़ से मोहिनी के साथ विमला जी भी डर गई थी। पर झुमकी निडर मोहिनी के बगल में बैठी उसे हिम्मत दे रही थी। कुछ ही मिनटों बाद टूटा हुआ दरवाज़ा ज़मीन पे पड़ा था और अमर सिंह कमरे के अंदर था। अमर सिंह जैसे ही मोहिनी का बच्चा लपकने के लिए आगे बढ़ा, झुमकी मोहिनी के आगे खड़ी हो गई, जिससे अमर सिंह को गुस्सा आ गया और उसने झुमकी को दीवार की तरफ धकेल दिया। दीवार से सर पे चोट लगने के कारण झुमकी के सर से खून आने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। विमला जी झुमकी के चेहरे पे पानी छींटकर उसे उठाने लगी। मौके का फ़ायदा उठाकर अमर सिंह मोहिनी से उसका बच्चा छीनकर जाने लगा। तभी मोहिनी अमर सिंह के कंधे पे लगा बंदूक छीनकर उस पर तानते हुए बोली, मेरी बेटी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अमर सिंह हंसते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, तू मुझे गोली मारेगी? कभी उठाई है बंदूक तूने? तभी मोहिनी ने अमर सिंह पे गोली चला दी जो उसके कंधे पे जाकर लगी। अमर सिंह ने तिलमिलाकर बच्ची को ज़मीन पे पटक दिया और फिर अपने एक आदमी से बंदूक लेकर मोहिनी पे अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसे सुनकर विमला जी डरकर झुमकी को पकड़कर बैठ गई। कुछ पल बाद ही मोहिनी भी बेड पे लहूलुहान पड़ी थी। अमर सिंह अपने आदमियों से, माँ और बेटी को एक साथ ज़मीन में ले जाकर दफना दो। विमला जी हाथ जोड़ते हुए, अमर प्लीज़ ऐसा मत करो, मोहिनी की बच्ची मुझे दे दो। अभी देता हूँ, कहते हुए अमर सिंह ने एक गोली बच्ची के सीने में उतार दी और फिर अपने आदमियों से बोला, माँ और बेटी की लाश को ठिकाने लगा दो। विमला जी गिड़गिड़ाती रही पर वो लोग दोनों लाशों को उठाकर वहाँ से चले गए। विमला जी रोते हुए झुमकी को फिर से उठाने लगी, पर जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो कजदी की मदद से वो झुमकी को उसके कमरे में ले आई और डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर ने झुमकी का चेकअप करके उसे इंजेक्शन लगाया, जिससे झुमकी को धीरे धीरे होश आने लगा। झुमकी होश में आते ही चीखते हुए, मोहिनी दीदी और उनकी बेटी कहाँ हैं? डॉक्टर झुमकी से, शांत हो जाइए, इतना स्ट्रेस लेना आपके लिए ठीक नहीं है, आप माँ बनने वाली हैं। झुमकी, क्या? दोस्तों, आपने देखा कि अमर सिंह ने कितनी बर्बरता से अपनी पत्नी मोहिनी और अपनी फूल सी मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और उन दोनों की लाश को अपने आदमियों से ठिकाने लगाने को बोल दिया। मोहिनी और उसकी प्यारी बच्ची तो कभी न ख़त्म होने वाली नींद में सो गई। अब बारी है झुमकी की, क्योंकि झुमकी भी बहुत जल्द माँ बनने वाली है। आपको क्या लगता है, अगर झुमकी को बेटी हुई तो क्या उसका अंजाम भी वही होगा जो मोहिनी और उसकी बच्ची का हुआ, या झुमकी खुद को और अपनी बच्ची को इन दरिंदों से बचाने में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी कहानियों को ऐसे ही प्यार देते रहें। टू बी कंटिन्यूड।